नमस्कार दोस्तों, अपना अंदाज न्यूज़ चैनल तमिलनाडु से आप सभी का स्वागत। नमस्कार। एक ऐसे शख्स से आपको मिलाने जा रहा हूं, एक ऐसे दिव्य लब्धि सेंटर से आपको मिलाने जा रहा हूं। चेन्नई से 2500 किलोमीटर दूर फिर आज मैं आया हूं और यही मुलाकात करेंगे कुछ भक्तों से, कुछ गुरुजी की बातों से और सुनते हैं कि मां पद्मावती के इस छोटे से पतित पावन धाम में लोगों का क्या विश्वास है। अपना अंदाज न्यूज़ तमिलनाडु से सुनील हरण संवाददाता का प्रणाम। दोस्तों, मैं आज यहाँ आया हूँ चेन्नई से 2500 किलोमीटर के दूर। आया था मैं अहमदाबाद पालितना आने के बाद मुझे पता चला कि दिव्य लब्धि सेंटर है अहमदाबाद से करीब लगभग 15 से 20 किलोमीटर दूरी पर है। आज मैं आया हूँ, आज गुरु पूर्णिमा है, तो मेरी भी इच्छा हुई कि क्यों न जानूं मैं कि ऐसा क्या है, क्योंकि मैंने कई लोगों से सुना। मैंने अहमदाबाद जब उतरा तब वहाँ से भी मैंने पाया कि दिव्य लब्धि सेंटर का कुछ अलग ही लोगों के अंदर जो अलग अनुभव है, उनकी अलग मान्यता है। तो यहाँ पर हर दुखियारा आता है और अपने दुखों का निवारण पाकर वो यहाँ से जाता है। तो दोस्तों चलिए, अभी सवेरे के लगभग 6:30 बजे मैं यहाँ, ये आपका शुभ नाम साहब? मेरा नाम राकेश पटेल है। ये राकेश भाई, मैं यहाँ 5:30 बजे से बैठा हूँ और राकेश भाई यहाँ पर एग्जैक्टली आ गए थे 6:10 पर। मुझे भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि सवेरे इतने बड़े। तो लीजिए अपन बात करते हैं राकेश भाई से, इनके जीवन के अनुभव को हम देखते हैं कि क्या हुआ और कैसे यहाँ पहुंचे और कितना विश्वास है आपका। नमस्कार राकेश भाई। नमस्कार सर। बताइए साहब के आप दिव्य लब्धि सेंटर से जुड़े हुए हैं, आपको क्या लगता है आप यहाँ पर कैसे पहुंचे? नमस्कार, मेरा नाम राकेश पटेल है। मैं दिव्य लब्धि जो ये सेंटर है, यहाँ पर मैं 5 साल से जुड़ा हुआ हूँ और यहाँ अपने मन की शांति, आत्मा की शांति अनुभव यहाँ पर पॉजिटिविटी का होता है। प्रणाम गुरुजी। दिनेश भाई गुरुजी, आप यहाँ के, आप यहीं रहते हैं, इन्हीं की जगह से मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ। दिव्य लब्धि सेंटर में, दिव्य लब्धि रिसर्च सेंटर बराबर, आप जब यहाँ पर पहली बार पहुँचे तो किस माध्यम से पहुँचे, कैसे आपको ये पता चला कि यहाँ पर, और आपका विश्वास इन गुरु जी तक या दिव्य लब्धि तक कैसे बना आपका? मेरा जो जीवन है वो एकदम सादा जीवन था। मेरे पास नौकरी धंधा कुछ नहीं था। मेरे जो संबंधी है हिम्मत भाई करके, ये गुरुजी के साथ जुड़े हुए बहुत पहले से। उन्होंने मेरे को बताया यहाँ पर आओ। मैं उनके साथ यहाँ तकरीबन 5-6 साल पहले आया था हिम्मत भाई के साथ। जब हिम्मत भाई ने बताया तब मैं खुद सोचने लगा कि ऐसा कुछ हो सकता है। इंसान यहाँ आने के बाद उसको मालूम पड़ता है कि यहाँ पर कितनी एनर्जी है। इंसान के अंदर जो नेगेटिविटी होती है, यहाँ आने के बाद इंसान फुल पावर में हो जाता है। फुल इतने अंदर, उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि जिंदगी में ऐसा कुछ हो सकता है। इतना आत्मविश्वास इसके अंदर आ जाता है। मैं गुरुजी के साथ 5-6 साल से जुड़ा हुआ हूँ। मेरी परिस्थिति पहले बहुत खराब थी। गुरुजी के आशीर्वाद से, माता जी के आशीर्वाद से अभी मेरी परिस्थिति बहुत अच्छी है। जी जी जी। जब यहाँ पर आप पहली बार आए तो जैसा मुझे भी पता है, सारा संसार जानता है, इस कलयुग में पैसा दो और लो, और शक्तिपीठों पे, ऐसी जगहों पे, गुरु जी आप मुझे गलत न समझे मेरे इस प्रश्न को, क्योंकि मैं भी ये जानना चाहता हूँ और जन को भी पता चले ये रहस्य है। तो आपका नाम? राकेश। हाँ राकेश भाई, आप ये बता रहे थे कि आप यहाँ पहुंचे तो आपको लगा नहीं कि यहाँ पर जैसे दूसरी जगहों पे पैसा लिया जाता है, फिर उन्हें कुछ दिया जाता है, फिर उन चक्कर मरवाए जाते हैं। तो आपको जब पहली बार आए और आज आप कह रहे हो कि मुझे 5 साल हो गए, तो आपको कभी महसूस हुआ कि यहाँ पर पैसे, जिस तरह दूसरी जगह पे पैसे लेके काम किए जा रहे हैं, आपको कभी यहाँ महसूस हुआ कि यहाँ पर भी यही काम हो रहा है? यहाँ पर पैसे की तो कोई जरूरत ही नहीं है। अच्छा। आपके विश्वास की जरूरत है। हाँ। गुरुजी ने ना तो आज तक एक भी रुपया मांगा है, ना मैंने दिया है, ना कभी वो पैसे की अपेक्षा रखते हैं। सबसे बहुत बड़ी चीज है वो आपका विश्वास है। बिल्कुल। बरोबर। यहाँ पर आप आओ
और आने के बाद जो आपके अंदर पावर एनर्जी जो आता है वो महसूस करो। दूसरी जगह से जो जहाँ जाते हैं पैसे मांगते हैं, ये काम करते हैं, वो काम करते हैं, यहाँ पैसे की कोई बात ही नहीं है। यहाँ आने के बाद आपके जीवन के अंदर मेरा अनुभव ऐसा है कि एक के बाद एक काम आपका अच्छा होना ही है। जी जी जी। जो होता है, जो मेरा हुआ है। और मेरे यहाँ बैठता हूँ, यहाँ आता हूँ, 5 साल 6 साल से आता हूँ, तो जहाँ जो इंसान आता है कभी किसी से मुंह से ऐसा नहीं सुना कि मेरे 5 रुपया हुआ, 10 रुपया, ऐसा कोई चार्ज यहाँ नहीं लिया जाता। राकेश भाई, मैं चेन्नई से हूँ। हाँ सर। अपना अंदाज न्यूज चैनल से हूँ। हाँ सर। आप भक्तों से, लोगों से कुछ मैसेज देना चाहेंगे सामने वहाँ? मैं मैसेज ये देना चाहता हूँ, जो दिव्य लप्सी रिसर्च सेंटर ये है वो बहुत पॉजिटिव एनर्जी वाले है। और यहाँ आने के बाद मेरे जैसे कई और इंसान हैं जिनके जिंदगी के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है गुरु जी के आशीर्वाद से, माता जी के आशीर्वाद से। तो आप ये अनुभव करना चाहते हो तो एक बार अहमदाबाद या हमारा जो दिव्य लब्धि सेंटर है वहां पर एक बार आप जरूर आइए और ये जो मैंने अनुभव किया है वो आप खुद अनुभव कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश भाई, आपका ये प्रेम और दिव्य लब्धि के प्रति जो आपका जो आपकी ठोस भावना बनी है, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि आज के जमाने में ये भावना ऐसे नहीं बनती है। सर, यहाँ आपकी बात मैं काटना चाहूंगा। ये भावना जो है वो यहाँ आने के बाद जो ये जगह का पावर है उस पावर से बनी है सर। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा। प्रणाम गुरु जी, नमस्कार। नमस्कार। राकेश जी से मैंने सुना, कल भी मैं यहाँ पर था तो कल भी मैंने कई लोगों से बात की। आपके नीचे लोग खड़े थे, उन लोगों से पूछा तो मुझे काफ़ी पता चला। मैं चेन्नई जा रहा हूँ तो चेन्नई वासियों से, कर्नाटका वासियों से मैं ये वीडियो बताऊंगा और मैं प्रस्तुत करूंगा। और मैं चाहूँगा कि आप कुछ मैसेज जन जन तक पहुंचाना चाहें तो मैं चाहूँगा कि आप जन जन के लिए कुछ मैसेज दीजिए। सुनील भाई, आप हमारे परम मित्र हैं और मेरी ऐसी भावना है कि वर्तमान समय में व्यक्ति बहुत उलझा हुआ है जी। छोटे से शब्दों में कहूँ तो बाहर से देखो तो चारों ओर लाइट है, अंदर से देखो तो काजल सी काली नाइट है, होठों पे हंसी है, अंतर पे ज्वाला है, दिखावा इतना बढ़ चुका है, खजाना खाली है, ऊपर ताला है, पूरी दुनिया अंदर से खोखली हो गई है जी। इसको अंदर से मजबूत करने की जरूरत है। मेरी व्यक्तिगत भावना ऐसी है कि जिस तरह इस पृथ्वी के ऊपर परमात्मा के जिनालय हैं और उसमें परमात्मा विराजमान है, अब एक ऐसा समय आया है कि लोगों के हृदय में परमात्मा की स्थापना करने की जरूरत है। बहुत अच्छी बात। घर घर में, घट घट में जब पॉजिटिव एनर्जी आएगी ना तो ईश्वर खुद नीचे आकर के उसकी सहाय करेगा। तो वर्तमान समय में लोग आस्था, श्रद्धा, विश्वास को लेकर के बहुत चिंतित है। ऐसे समय में लोगों को धर्म का अनुभव करना चाहिए और अनुभव करके सफलता को प्राप्त करनी चाहिए। ऐसा कोई भी व्यक्ति यदि कोई अनुभव करना चाहते हैं तो कभी भी दिव्य लब्धि का संपर्क कर सकते हैं। और सबसे पहले आप यहाँ 2 दिन से आए हैं, आपको जो अनुभव हुआ, विश्वास, श्रद्धा और मित्रता की बात छोड़ो जी, मगर जो आपके आत्मा ने अनुभव किया वो कैसा रहा? बहुत अलौकिक रहा। मैंने आज सवेरे भी जाप में बैठा मैं और रक्षमाम देवी पद्मे का जो मैंने जाप किया इन 2 दिनों में, एक अलग दिमाग से लेकर, दिल से लेकर दिमाग तक मेरे भाव में एक अलग संचार हो रहा है। ये संचार मैं बयान नहीं कर सकता क्योंकि जिस तरह रसगुल्ला मीठा होता है, मीठा तो है मगर उसका जो स्वाद है उसे नहीं किया जाता है बयान। इसी तरह दोस्तों, मैं 2 दिन से यहाँ पर हूँ और जो मुझे महसूस हुआ है इसका मैं बयां करना बहुत मुश्किल है। मैं भी यहाँ से संकल्प करके जा रहा हूँ। हर इंसान की इच्छा होती है तो मैं भी ये देखूंगा और गुरुजी ने मुझे कहा है कि सुनील भाई एक बार यहाँ से संकल्प लेके जाइए, आपको यहाँ कुछ देना नहीं है, आपको कुछ रखना नहीं है। तो दोस्तों, मैं भी आज यहाँ पर आया हूँ और गुरुजी से मिला। दिनेश भाई गांधी इनका नाम है और बहुत सालों से, बहुत वर्षों से आप इसी मार्ग पर चल रहे हैं
और आपके कुछ मैसेज कहना चाहेंगे? बस मैसेज में तो आपकी लाइफ के अंदर आपने आज तक जो कुछ भी पाया है उसका फल आपको अवश्य मिलेगा, ये मेरी प्रार्थना है माता जी से। जी। मैं आशीर्वाद देने योग्य नहीं हूँ, फिर भी आपके लिए दिल से दुआ कर सकता हूँ और वो हर एक दुआओं के अंदर आपकी प्रार्थनाओं का फल आप तक पहुँचेगा। बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। चेन्नई अपना अंदाज न्यूज़ तमिलनाडु चेन्नई से सुनील, संवाददाता सुनील हरण का नमस्कार, प्रणाम दोस्तों।